आप सभी लोगों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर परीक्षा विद आनंद। आज की ये क्लास खास होने वाली है उनके लिए जिनका भी एग्ज़ाम सितंबर 2026 में है या फिर दिसंबर 2026 के लिए वो अप्लाई करने वाले हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के हम लोग आज की एक क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 ऐसे इम्पॉर्टेंट और अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के, जो ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यूपीआई के माध्यम से 24x7 यानी कि 24 आवर्स और 7 डेज यानी कि पूरे वीक और 24 घंटे भुगतान किया जा सकता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया ही है, करेक्ट आंसर ये ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स टाइप के ही क्वेश्चन है, इसमें ट्रू और फॉल्स ही बताना है। तो चलिए पहला ऑप्शन ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्ट केवल बैंक के कार्य में ही किया जा सकता है, यानी नेफ्ट अगर आप करना चाहते हैं तो जो बैंकिंग आवर्स है उसमें ही कर सकते हैं। नहीं, तो इसका ऑप्शन ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए आईएमपीएस तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा देता है, यानी आप तुरंत जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर बैंक खाते से राशि कटती है, तो यानी अगर आप डेबिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो जो बैंक खाते में आपकी राशि होगी उससे कटेगा। बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर ट्रू है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यूपीआई पिन किसी के साथ साझा करना सुरक्षित है? नहीं, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो रॉन्ग होगा, यानी कि फॉल्स होगा, क्योंकि यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरटीजीएस सामान्यतः बड़ी राशि के लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। जी हाँ, आरटीजीएस जो है बड़े अमाउंट के सेटलमेंट के लिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। डिजिटल भुगतान करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप डिजिटली किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। इसका जो आंसर होगा ये फॉल्स होगा, क्योंकि आपको पता ही है डिजिटली अगर आप किसी को पेमेंट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई भुगतान किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये इसका जो करेक्ट आंसर है ट्रू, यानी कि ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैंक ओटीपी किसी कर्मचारी को बताना चाहिए, यानी अगर बैंक से कोई ओटीपी आए तो किसी कर्मचारी को बताना चाहिए। इसका आंसर आपको पता ही है, फॉल्स होगा, क्योंकि अपना ओटीपी आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यानी यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है, इसका उत्तर सही है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है जो यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखते हैं। dir कमांड का उपयोग वर्तमान डायरेक्टरी की फाइलों को और फोल्डर्स को सूची देखने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ट्रू। cd कमांड का उपयोग किसी फाइल को हटाने के लिए, डिलीट के लिए किया जाता है। नहीं, cd का यूज़ डिलीट करने के लिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। विंडोज़ एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो आंसर है वो ट्रू है, यानी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CLS कमांड स्क्रीन को साफ कर देता है, यानी क्लियर कर देता है। ये ट्रू है, इसका आंसर ट्रू। कॉपी कमांड का उपयोग किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। ये फॉल्स है। कॉपी, ठीक है, उसको डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए करते हैं। MKDIR यानी कोई नया फोल्डर या डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, 100% मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मेरे बताने में भले ही मैं उसको आपको बहुत जल्दी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप इसको एक बार दो बार देख के उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RD रिमूव डायरेक्टरी कमांड किसी गैर खाली इनपुटी को सीधे हटा देता है। ये गलत है, ठीक है, ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है। डेल कमांड का उपयोग फाइल को हटाने यानी डिलीट करने के लिए किया जाता है। ट्रू है, डेल कमांड यानी डिलीट कमांड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूव कमांड फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए उपयोग की जाती है। मूव करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा, ऑप्शन इसका ट्रू है। रेन कमांड का उपयोग फाइल या फोल्डर का नाम बदलने, रीनेम करने के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिनक्स केवल एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है लिनक्स फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। ट्री कमांड डायरेक्टरी संरचना को ट्री के रूप में प्रदर्शित करता है। इसका भी सही जवाब है ट्रू, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, डेट कमांड का उपयोग सिस्टम की तारीख देखने या बदलने के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य केवल गेम चलाना होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से खाली गेम चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य मेमोरी रैम का आवंटन, एलोकेशन एवं डी एलोकेशन करता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन ये आपके हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 26 भी यहाँ दिया है। रैम एक अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी है। ये भी बिल्कुल सही है, रैम एक वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक तो 3 क्वेश्चन और हमारे पास स्क्रीन पे है। कंप्यूटर बंद होने पर रैम में संग्रहित डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो रैम में जब भी हम सिस्टम को बंद कर देते हैं तो जो भी डेटा रहता है वो उसमें से डिलीट हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है, वो मेमोरी फिर फ्री हो जाती है। तो ये इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। वर्चुअल मेमोरी का तब किया जाता है, रैम पर्याप्त नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वर्चुअल मेमोरी हम वो स्पेस जो हमें हार्ड डिस्क या एसएसडी से लेते हैं। ठीक है, अगर हमें रैम कम पड़ता है तो वो वर्चुअल मेमोरी जो कि हम हार्ड डिस्क या एसएसडी से ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास रैम पर्याप्त नहीं होता तब लेते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आने वाले एक दो कुछ दिनों में मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास भी लाने वाला हूँ, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज आपको देने वाला हूँ कि जिसको पढ़ के आपको कहीं जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार आप पढ़िए और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।